नंदी नाम की एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी। सपना पिंकी से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों के वजह से पिंकी हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। सपना, तेरे होंठ क्यों काले हैं? पता है, क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे। इसलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मी, मेरे होंठ काले हैं, इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बेटी, यह सब तुम क्या बोल रहे हो? कोई भी मां के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूं, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूं। यह कहकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। पिंकी फिर सपना की मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा, अरे यह तेरी वो काले होंठ वाली बहन है ना? अरे, सबके सामने मत बोल। अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके होंठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग सपना को लेके हंसी मजाक करने लगे। सपना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहां से चली गई। हो गई कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड्डी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसीलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। यरियास साइक। पिंकी, ऐसा नहीं कहते। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारी होठों के बारे में पता ना चले। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होंठ तो बिल्कुल काले हैं। नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होंठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होंठ बिल्कुल लाल हैं। नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही है। मेरे होंठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहां से चले गए।